नमस्कार दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस कोर्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सेशन नंबर 13 यानी कि 30वां नंबर का आज का हमारा सेशन है, जिसमें हम सीखेंगे घरेलू वायरिंग का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग यानी कि हाउस होल्ड वायरिंग कैसे करते हैं उसका आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सत्र को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे। एक घर की वायरिंग की योजना आरेख बनाना, वायरिंग करने से पहले क्या सावधानी बरतते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस सेशन को पूरा करने के बाद सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रिशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। एक घर के लिए प्लानिंग किस प्रकार से हम करते हैं कि कोई भी हम एक घर लेते हैं, उसके अंदर एक बैठक का कमरा होना चाहिए, 2 बेडरूम होने चाहिए, एक रसोई घर होना चाहिए, एक स्नान घर होना चाहिए और एक गलियारा होना चाहिए। इस सब की वायरिंग प्लान हमें पहले बनाना है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी है। उसके बाद में है दोस्तों कि किस किस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे, उसके कितने चरण हैं। इसके सबसे पहले है चरण 1। सबसे पहले इनपुट सप्लाई बोर्ड को वायरिंग करेंगे। इसका मतलब है कि तारों के माध्यम से फ्यूज बॉक्स, ऊर्जा मीटर और आइसोलेटर कटआउट को जोड़ना है। यानी कि आइसोलेटर कटआउट तक की वायरिंग को कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से हमने ये सप्लाई ली है। एक तो ये न्यूट्रल है और एक ये लाइन है, यानी कि ये न्यूट्रल जा रहा है यहाँ से और एक ये लाइन जा रही है। न्यूट्रल और लाइन के कनेक्शन हम इस प्रकार इसके अंदर दे देंगे। यहाँ पे जो है हमारी ये एनर्जी मीटर है, ये जो है हमारा एनर्जी मीटर है, इसके अंदर हमने यहाँ पे इनपुट सप्लाई को जोड़ दिया है। एनर्जी मीटर में सप्लाई देने के बाद में आप देखेंगे यहाँ से ये आउटपुट सप्लाई जा रही है। ये आउटपुट सप्लाई इधर की तरफ जा रही है, यानी कि ये आइसोलेटर के अंदर जा रही है। ये जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर तक हम इसके अंदर सप्लाई दे देंगे, यानी कि एनर्जी मीटर के इनपुट से एनर्जी के मीटर के अंदर दे दी और इसके आउटपुट से हमने आइसोलेटर के अंदर यहाँ तक इसकी सप्लाई दे दी। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगला कदम है, अगला चरण है कि वितरण बोर्ड से अलग किए गए आइसोलेटर को जोड़ने के लिए तार है। इसके बाद में वितरण बॉक्स की आंतरिक वायरिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है उसकी आंतरिक वायरिंग हमें करनी है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक चरण के आइसोलेटर स्विच में मुख्य सर्किट ब्रेक को जोड़ना है। यानी कि प्रत्येक आइसोलेटर के बाद में जो एमसीबी लगेगी उसको सर्किट ब्रेकर के साथ में, यानी या तो एमसीबी से जोड़ना है या फ्यूज से जोड़ना है। तो हम सबसे पहले जो देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक की वायरिंग पहले से की हुई थी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से जो ये न्यूट्रल जा रहा है, ये न्यूट्रल को हमने एक इस तरफ आगे की तरफ भेज दिया है एक रूम में, और इसको हमने ये देखेंगे आप ये फेज में होकर के इसको यहाँ से गुजारा है। यानी कि ये जो है हमारा 5 एम्पियर का लोड इस रूम को हमने अलग से दे दिया है। उसके बाद में ये सप्लाई हम ये इसी प्रकार से हम अगले रूम की दे देंगे इस प्रकार से हम, और इसी प्रकार से ये हम अलग से देते जाएंगे। ये रसोई का हो गया, कुकर वगैरह इमर्सनेटर के लिए हम अलग से लोड निकाल दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमें अगला कदम क्या करना है कि वितरण बॉक्स से तारों को घर के प्रत्येक कमरे में खींचें। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बोर्ड था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया पूरा का पूरा ये वाला। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर से हमने प्रत्येक कमरे के अंदर ये कमरा हो गया, ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमने अलग अलग निकाल लिए हैं। निकालने के बाद में आप देखेंगे यहाँ से हमने लाइटिंग के लिए जो लोड लिया है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, ये तीनों के तीनों बल्ब हमने यहाँ लगा रखे हैं। और इस बल्ब के अंदर हमने एक सप्लाई तो इधर से न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दिया है, और एक को हमने इधर से ये से स्विच की सहायता से, ये स्विच का सिंबल है, इस स्विच की सहायता से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से ये हमारा दूसरा बल्ब हो गया। दूसरा बल्ब का हमने इधर से ये फेस दे दिया, और उसके बाद में ये हमारा तीसरा बल्ब हो गया। ये तीसरे बल्ब के अंदर आप देखेंगे ये 2 वे स्विच लगा हुआ है। 2 वे स्विच का मतलब है कि एक बल्ब को हम 2 जगह से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या जीने की वायरिंग जो करते हैं वो इसी प्रकार से हम
जीने की वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूरे घर की वायरिंग। इमर्शन हीटर यहाँ से हमने कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में इधर से हमें ये सर्किट से इधर की तरफ ये रिंग लेकर के ये मेन सप्लाई इधर के तरफ कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है कमरों की आंतरिक वायरिंग करें। इसका मतलब है कि स्विच बोर्ड और प्लग पॉइंट जोड़ना। यह स्विच बोर्ड और जंक्शन बॉक्स की वायरिंग के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि अभी हमने आपको बताया था ये बल्ब के जैसे हमने कनेक्शन दे दिए हैं, और जंक्शन बॉक्स के जो हम कनेक्शन करेंगे वो इन्हीं के कनेक्शन है। बल्ब के बल्ब जो लगते हैं वो जंक्शन बॉक्स के ऊपर ही होल्डर लगता है, होल्डर के ऊपर ही सारे बल्ब लगते हैं। तो यहाँ से हमने देखेंगे मेन सप्लाई को हमने जंक्शन बॉक्स के स्विच बोर्ड से होकर के जंक्शन बॉक्स तक पहुँचा दिया है। इसी प्रकार से हम इनके कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रहे जो लोड का हमारा ये जो लोड हमने इसमें दिया है वो हम सभी में देखें ये 30 एम्पियर का लोड हमने इस रूम को दिया है। यानी कि इसके अंदर सर्किट मेंस है, यहाँ पे ये सॉकेट लगा हुआ है, एक सॉकेट इधर लगा हुआ है। उसके बाद में देखेंगे आप वितरण बोर्ड से हमने एक अर्थ का कनेक्शन अलग से किया हुआ है। तो यानी कि ये जो अर्थ है इसको हमने इस सप्लाई से जोड़ करके यहाँ से हमने इसको अलग कनेक्ट कर दिया है। ये देखेंगे आप ये सभी सॉकेट के अंदर अर्थ के कनेक्शन कर दिए हैं, ग्रीन लाइन से आप देख रहे होंगे। उसके बाद में अगला चरण है अंत में हम छत और ट्यूबलाइट जैसे बुनियादी उपकरणों को स्थापित करेंगे। यानी कि लास्ट में हम ट्यूबलाइट्स हो गया, छत पे ऊपर जो ट्यूबलाइट्स हमें लगानी है। और तारों के लिए एक कदम जानते हैं कि मास्टर ब्लॉक आयरन पर एक नज़र डालें कि जो हमने घर की वायरिंग करी है उसका मास्टर ब्लॉक आपने देखा होगा, मास्टर ब्लॉक वायरिंग आरेख उसके ऊपर नज़र डालते हैं, उसके अनुसार हमें वायरिंग करनी होती है। उसके बाद में है वायरिंग के लिए आवश्यक औजार। नोज प्लायर हो गया, कटर हो गया, वायर स्टिपर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, सॉरी, हैमर हो गया, स्क्रू एंड नेल्स हो गए, ड्रिलिंग मशीन एंड बिट्स हो गई, एक्सा ब्लेड्स हो गई, वायरिंग केबल हो गई, मेजरिंग टेप हो गई, पेंसिल, पीवीसी टेप, लेडर्स यानी सीढ़ियाँ। ये सारी हमें वायरिंग करने से पहले ये सारे हमें औजार आवश्यकता हैं। यानी कि इन औजारों के अलावा हम वायरिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे के सारे जो औजार मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है वायरिंग अगर हमें करनी है तो दोस्तों इन औजारों को लेकर के ही हमें वायरिंग करनी है। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है कार्य करते समय सुरक्षा। तो कार्य करते समय हमें सुरक्षा बहुत अधिक महत्व रखती है। अगर हम कार्य करने से पहले सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें कभी भी चोट लग सकती है या हमें कभी भी हमारे शरीर पर हानि हो सकती है। इसलिए बिजली के काम के क्षेत्र में सुरक्षा पहले आना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पर एक नज़र डालते हैं। काम करते समय इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है। सुरक्षात्मक दस्ताने पहने, रबड़ के जूते पहने, सुरक्षात्मक चश्मा पहने, सिर पर बेल्ट लगाए। अगर ऊंचाई पर कार्य कर रहा है या कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाएं। इसलिए आपको देख रहे हैं आपको इसी प्रकार से आपको तैयार होना है कोई भी कार्य करने से पहले। उसके बाद में है वायरिंग को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ का विशेष पता होना चाहिए कि हमें किस जगह पर कौन सा उपकरण लगाना है और उसकी क्या रेटिंग होती है, उसके अंदर कितना लोड होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो कॉरिडोर के अंदर देखेंगे हमें क्या क्या लगाना है। द कॉरिडोर हैज़ वन लाइट मीन्स द कॉरिडोर हैज़ वन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। यानी कि जो गलियारा है हमें उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट देना है। उसके बाद में आता है बेडरूम 2 ईच बेडरूम हैज़ एन AC एंड फैन एंड ट्यूब लाइट्स। यानी कि 2 बेडरूम हो गए, हमें जो दोनों बेडरूम्स के अंदर AC के कनेक्शन देने हैं, पंखे के कनेक्शन देने हैं, ट्यूब लाइट के कनेक्शन देने हैं। दैट मीन्स ए टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स पर बेडरूम, सो टोटली 6 फॉर 2 बेडरूम्स। यानी कि टोटल 6 पॉइंट्स हो गए 2 बेडरूम के अंदर। एक बेडरूम के अंदर 3 पॉइंट हैं, AC का, फैन का और ट्यूबलाइट्स का। उसी अनुसार एक बाथरूम आ गया, बाथरूम के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ट्यूबलाइट का हो गया, एक गीजर का हो गया।
इट मीन्स यानी कि बाथरूम के अंदर 2 पॉइंट्स हम लगाएंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों किचन। किचन के अंदर देखेंगे हमें कितने पॉइंट्स लगाने हैं। किचन के अंदर लगाना है एन इलेक्ट्रिकल स्टोव्स, ग्राइंडर, मिक्सर, ओवन, ए राइस कुकर, एन इलेक्ट्रिक चिमनी, एन एग्जॉस्ट फैन, ए ट्यूबलाइट एंड फैन। यानी कि किचन के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा खर्च होगी। तो टोटल 9 पॉइंट्स हो गए किचन के अंदर। उसके बाद में लिविंग रूम, रहने वाला जो रूम होता है उसके अंदर 2 फैंस हो गए एंड 2 ट्यूबलाइट्स लाइट्स, यानी कि टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। 9 तो किचन के अंदर हो गए और 4 लिविंग रूम के अंदर हो गए। उसके बाद में दोस्तों हम एक बार इन पे और नज़र डाल लेते हैं कि उपरोक्त जानकारी के अनुसार जो हमने अभी कैलकुलेट किया था उसके अनुसार हमें इस घर के लिए टोटल 22 विद्युतीय पॉइंटों की आवश्यकता है। इनमें से 6 उच्च भार बिंदु हैं। ये है 6 जो पॉइंट्स हैं वो अधिक लोड के हैं, यानी कि अधिक पावर सप्लाई हमें उसके अंदर देनी पड़ेगी। एक है इलेक्ट्रिक स्टोव, दूसरा है ओवन, तीसरा है बिजली की चिमनी, चौथा है 2 बेडरूम एसी और छठा है गीजर। यानी कि टोटल 6 पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रिक स्टोव, ओवन, बिजली की चिमनी और 2 बेडरूम एसी और गीजर। इन 6 उच्च भार बिंदुओं में प्रत्येक 15 एम्पियर की क्षमता के कनेक्शन हमें करने हैं। शेष 16 बत्तियां और पंखे जो 5 भार की यानी कि 5 एम्पियर की क्षमता वाले कनेक्शन करने हैं। उसके बाद में आप देख लेते हैं कि अब लोड की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि किस उपकरण में कितना लोड हमें रहता है। 2000 वाट का एक इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए हम मानते हैं, 1200 वाट का चक्की हम मानते हैं, 800 वाट का एक मिक्सर होता है जो मिक्सिंग ग्राइंडर है, 3000 वाट का एक ओवन हो गया, 1000 वाट का एक चावल कुकर हो गया, राइस कुकर, 2000 वाट की एक इलेक्ट्रिक चिमनी हो गई, 1000 वाट का एक एग्जॉस्ट फैन हो गया, 1500 वाट के 2 एसी हो गए, 3000 वाट का एक गीजर हो गया। तो दोस्तों ये सारे टोटल लोड्स हो गए। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सभी उपकरणों के लिए कुल लोड जो है वो 13500 वाट आता है। भविष्य में लगाए जाने वाले उपकरण या उपकरणों के लिए हमेशा अतिरिक्त एवं अतिरिक्त अंक प्रदान करें। यानी कि हम 1300 वाट ही लेकर नहीं चलेंगे, अभी हमें इससे बढ़ा करके लोड को लेके आगे चलना है। यानी कि अगर हम इससे आगे बढ़ा करके बात करते हैं तो टोटल हमें 1800 वाट की आवश्यकता होगी। ये भविष्य में किसी भी विस्तार के लिए पर्याप्त होगा। तो कुल मिलाकर के इस घर में 22 विद्युतीय पॉइंट हैं। इनमें से 16 5 एम्पियर के हैं और 6 15 एम्पियर के हैं। कुल भार 1800 वाट है। इस जानकारी के साथ हम अब इनपुट सप्लाई वायरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से हम एक घर की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।